नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे हम गुरु पर्वत के विषय में। गुरु पर्वत पर महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय में, ऐसे चिन्ह जो जातक को उच्च सफलता देते हैं, साथ में एक बड़ी विफलता देने वाले चिन्ह के विषय में भी बात करेंगे। गुरु पर्वत हमारे हथेली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूंकि ये बनता कहाँ है, आपके तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर के नीचे का क्षेत्र ये गुरु पर्वत का होता है, इतना क्षेत्र। बाकी पर्वतों के क्षेत्र हृदय रेखा के ऊपर रह जाते हैं, परंतु गुरु पर्वत का जो क्षेत्र होता है वो मस्तिष्क रेखा तक पहुंचता है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु उच्च महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, गुरु उच्च अभिलाषा एवं इच्छा पूर्ति का प्रतीक है। गुरु समाज में राह दिखलाने वाला होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण रेखा जातक को जीवन में बहुत अधिक आगे ले जाती है। कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं गुरु पर्वत को जूम करता हूँ तो देखें। यदि यहाँ पर से आपको ऐसा लगे कि गुरु पर्वत पर इस प्रकार से कोई नक्षत्र का चिन्ह बनता हो, इस प्रकार से स्टार का चिन्ह, नक्षत्र का चिन्ह या फिर कहे तारे का चिन्ह। तारे का चिन्ह में कम से कम 5 डंडी अवश्य होती है, तो उसे हम तारा या नक्षत्र का चिन्ह कह सकते हैं। ये गुरु पर्वत पर बनता है। यह चिन्ह बताता है कि ऐसे जातक जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। अर्थात इन्हें जीवन में जो चीज़ें चाहिए ये इनकी पूर्ति हो जाती है। इच्छाएं सभी की बलवती होती है, सभी लोग चाहते हैं वो उच्च स्थिति को प्राप्त करें, परंतु लोग काफ़ी केवल सोच के रह जाते हैं, उन्हें चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु ऐसा चिन्ह आपके गुरु पर्वत पर है तो आप अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को, अपनी महत्वाकांक्षा को जीवन में अवश्य पूरी करेंगे। ये स्टार का चिन्ह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम दूसरी चिन्ह की बात करें। कई बार देखा है कि गुरु पर्वत पर इस प्रकार से कई एक रेखाएं दिख रही है। ये जालनुमा रेखा होना गुरु पर्वत पर शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि ऐसे जातक में बहुत अधिक जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, जातक शिथिल रहते हैं। परंतु ये क्या है, गुरु पर्वत के गुण को दोष में बदल देता है और जातक बेकार की चीज़ें करते रहते हैं या फिर दिखावा बहुत करते हैं। दर्प बहुत होता है, अहंकार बहुत बढ़ा देता है, आचरणहीनता को दिखलाता है। ये हर समय हर लोगों को दिखाने का ये प्रयास करेंगे कि ये उच्च हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्थात जाल का चिन्ह क्या है, गुरु पर्वत के शुभ चिन्ह को, शुभ स्थिति को निगेटिव प्रभाव में बदल देता है। यहीं पर यदि इस प्रकार से जाल में आपको ऐसा लगे कि ये वर्ग का चिन्ह बन रहा है, स्क्वायर का चिन्ह, वर्ग का चिन्ह बनना गुरु पर्वत पर अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार का वर्ग या स्क्वायर का चिन्ह आपका बनता हो, यदि ये स्वतंत्र है तो ये सर्वोत्तम स्थिति को दर्शाता है। ये आपकी अभिलाषा, इच्छा को पूरी करने में सहायक होता है। आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर किसी प्रकार का नुकसान होने वाला होगा तो ये आपको वहाँ से बिल्कुल सेफली बचा लेगा। ये आपको कहीं ना कहीं, ये जातक, ऐसे जातक राजनीति में सक्रिय होते हैं या जहाँ भी रहते हैं लोगों का हेड बनकर, मुखिया बनकर रहते हैं, लोगों का नेतृत्व करना पसंद करते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं, अच्छे धर्मगुरु बन सकते हैं, अच्छे समाज के अग्रतर व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हो तो बड़े आचार्य हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़े शिक्षक हो सकते हैं। साथ में इनकी गुरु की फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर यदि शुद्ध अवस्था में हो तो गुरु पर्वत की गुण को ये बढ़ाने वाला होता है। अब हम बात करें दूसरे चिन्ह की, तो यहाँ एक चिन्ह बनता है जिसे हम कहते हैं त्रिभुज का चिन्ह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जातक के हथेली में आपको ये चिन्ह नहीं मिलेगा। ये उच्च अभिलाषा, महत्वाकांक्षा के साथ साथ ऐसे जातक कूटनीतिज्ञ होते हैं। कूटनीतिज्ञ, जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग आपको उच्च सफलता प्राप्त करते हुए दिखेंगे। राजनीतिज्ञ दिखेंगे, कूटनीतिज्ञ दिखेंगे, जो अपनी नीति से, अपने विचार से लोगों के मन को टटोलने वाले, मन को बदलने वाले ऐसे लोग, कूटनीतिज्ञ लोग राजनीति में अच्छे सफलता को प्राप्त करते हैं यदि त्रिभुज बनता है।
साथ में ये त्रिभुज पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को तो दिखाता ही है और उच्च अभिलाषा और इच्छा को दिखलाता है। दूसरी है एक गोल चिन्ह। यह चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली में मिलेगा, लाखों में किसी एक की हथेली में। यह चिन्ह जो गोल चिन्ह, इसे केंदुक का चिन्ह या कभी कभी इसे सूर्य का चिन्ह कहा जाता है। यह चिन्ह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको गुरु पर्वत पर ना के बराबर, यदि आपके हथेली में यह चिन्ह बन रहा है तो ये हर तरफ से मिलने वाली सफलता को दिखलाता है। ऐसे व्यक्ति की सफलता सूर्य के तरह चमकती है, क्योंकि ये गोल केंदुक या सूर्य का चिन्ह कहलाता है। एक कॉमन चिन्ह है जिसके विषय में सबसे अधिक बात होती है, वो है क्रॉस का चिन्ह। ये सामाजिक सफलता, अच्छे प्रेम संबंध को ये चिन्ह दिखलाता है। आपकी हथेली में यदि यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनता हो, ये चिन्ह ऑलवेज शुभ होता है। किसी भी स्थान पर बने स्वास्तिक का चिन्ह ये एक बड़ी सफलता को दिखलाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्तर पर बड़ी उच्च अभिलाषा को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का नॉलेज काफ़ी बढ़ा रहता है। समाज में पद प्रतिष्ठा तो इन्हें प्राप्त होती ही है, साथ में जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। गुरु पर्वत पर मत्स्य बहुत कम लोगों को मिलेगा। फिश का चिन्ह, फिश का चिन्ह जहाँ भी हो, ये धन का प्रतीक होता है। ऐसे लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होती, परंतु ये गुरु पर बनेगा तो ऐसे लोग अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से धन को बनाएंगे और उच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये अपने ज्ञान, नॉलेज और धन के कारण जीवन में आगे बढ़ेंगे और समाज में अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। ये मत्स्य का चिन्ह कहता है। कई प्रकार के चिन्ह हैं। उच्च अभिलाषा और महत्वाकांक्षा के चिन्ह, यदि सिंगल लाइन गई हो तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा, महत्वाकांक्षा काफ़ी उच्च होती है और जातक जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त भी करता है। तो हमारे गुरु पर्वत पर कई चिन्ह हैं, जिनमें से एक और महत्व द्वीप का चिन्ह। द्वीप का चिन्ह बनता कैसे है? कोई भी रेखा आपकी हथेली में, मान लीजिए ये यहाँ से जा रहा है, ये देख लीजिए इस प्रकार से, और कोई रेखा इसमें द्वीप बना रहा है, जिसे इस प्रकार से द्वीप बना रहा है। ये द्वीप का चिन्ह शुभ नहीं माना जाता। ये क्या होते हैं कि ऐसे जातक के उल्टे सीधे कार्य के कारण इन्हें बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। मान लिया जाए आपका कोई रेखा ऐसे है, कोई यहाँ पर आके द्वीप बना रहा है, ये इस प्रकार की स्थिति बताती है कि ऐसे व्यक्ति के विवेकहीन कार्य या किसी के बहकावे में आकर किसी निकट संबंधी या किसी मित्र के उल्टे सीधे कार्य के कारण इनकी पद प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, अर्थात इनकी इज्जत, इनका मान सम्मान, इनका पद सब कुछ नष्ट होने की संभावना बन जाती है। यदि द्वीप बनता हो तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है उल्टे सीधे लोगों से और उल्टे सीधे कार्यों से। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।